अभी मेरा पुट का साइड का ट्रेड है, पुट साइड का ट्रेड है मेरा चल रहा है। इसको मैंने निकाल दिया था, अभी मैंने पहले भी लिया था पुट, ये दिस वन, ये पुट मैंने यहाँ बाय किया था ये कैंडल पे, बट इसने मुझे लॉस दे दिया। बिकॉज यहाँ पर ये जब ये मूवमेंट आया ना इसके नीचे गया, सो ये था कि अब ये निकाल देगा इसको, बट इधर से ये इन्वर्टेड है, दोजी बनाया और रिवर्स हो गया। एक रिवर्सल पेंडिंग था क्योंकि कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना चुका था ये, तो एक रिवर्सल तो पेंडिंग था, बट फिर भी मैंने एक फिक्स ले लिया एंड ये अगेंस्ट गया मेरे फेवर के, मेरे लेने के बाद। क्योंकि मेरा बाइंग था, दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा बाइंग ये था 780 पे लिया, फिर 810 पे लिया, एवरेज हो गया था 790, मैंने 690 का एसएल लगाया था, ये ऑलमोस्ट 691 जाके आया, ये देखो आप देखेंगे यहाँ, ये 691 यहाँ देखो, ये 691 जाके आई ये कैंडल पे, तो ऑलमोस्ट एसएल तो गया ही था मेरा। बट मैंने इसको 726 में निकाल दिया, बट ये जाके वापस जब आया और यहाँ होवर कर रहा था 740 के पास, तो मैंने इसको ऐड कर लिया, मैं बोला ये जाएगा वापस, दैट इज वाई यहाँ पर होवर कर रहा है। तो मैंने इसे अगेन ले लिया एंड अभी मेरा एसएल लगा दिया मैंने 638 का 100 पॉइंट का। अभी मेरा टारगेट ये है, ये सुन, टारगेट कर रहा हूँ इसको, टारगेट मेरा ओवरऑल आज का पहला तो S4 है, 76,455, अगर इसको भी निकाल दिया तो फिर ये रहेगा एंड आज ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मोमेंटम कर चुका है मार्केट में। मार्केट आज कंसोलिडेट करके नहीं जा रहे थे लाइक दिस, यहाँ पर आया फिर कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर आया कंसोलिडेट। आज इसने फर्स्ट आवर में स्टार्ट ही स्ट्रॉन्ग कर दिया यहाँ पर, और फर्स्ट रिवर्सल था। मार्केट नहीं आया, ये ऊपर गया, ये रिवर्सल, ये फर्स्ट पुल बैक था, फर्स्ट पुल बैक पे बाय नहीं करते, ये तो सबने सीखा है सुबह से भाई से भाई, कि फर्स्ट पुल बैक पे बाय मत करो। फर्स्ट पुल बैक हुआ, ये नीचे इसको ब्रेक किया वापस, तो यहाँ ऐसे लगा दिया अभी मैंने, यहाँ मेरा बाय, अब ये यहाँ से जाएगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो ये है 76,500 का, अगर इसको भी निकाल दिया तो 76,100 का, क्योंकि ट्रेंडिंग होने का चांसेस ज्यादा है। इतने दिन से इसने बहुत साइडवेज मूव दे चुका है, यहाँ देखेंगे आप, साइडवेज मूव बहुत दे चुका है। ये देखो मूव इसने कितने कितने पॉइंट का दिया, यहाँ देखेंगे आप 1,000 पॉइंट का मूव दिया, यहाँ पर 800 एवरेज के नीचे है। यहाँ पर इसका एवरेज में आप निकालेंगे, डेली एवरेज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कितने का मूव देता है रोज, तो मंथली में आपको मालूम पड़ जाएगा कितनी बार एवरेज के ऊपर गया, कितनी बार एवरेज के नीचे। सो उससे एक ये बेनिफिट रहता है कि आज ट्रेंडिंग हो सकता है कि नहीं, अगर वो ट्रेंडिंग हो सकता है तो उस दिन आप अच्छा प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। दैट इज वाई ये डेटा बनाना जरूरी है, अगर आप डेटा बनाओगे तो आपकी भी बेनिफिट, आपको भी बेनिफिट होगा। ये थर्सडे का टारगेट था जो अचीव हो गया, मैंने मार्क करके रखा था, सर्कल था 5 डेज का, 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ डे पे आ गया। अभी यहाँ भी आप देखेंगे तो ये वही ट्रेंड बना है, देखो यहाँ से, यहाँ 600 पॉइंट का, यहाँ 588 का, यहाँ पर 840, 739, 827, 1 2 3 4, कितने का मूव दिया आज, कितने का मूव दे दिया इसने ओपन होते ही साथ, यहाँ से देखेंगे आप 944। अब इसको खाली क्या करना है, यहाँ से एक अच्छा मूव चलेगा, ये ऑलमोस्ट 1200 1300 पॉइंट का मूव दे चुका रहेगा। अगर यहाँ से जाता है 1200 पॉइंट, अगर यहाँ से ये मूव देता है 1200, तो देखो यहाँ तक आता है, 500 तो छू लेगा, 76 ये तो छू लेगा अगर 1200, एंड ये एवरेज के ऊपर का मूव होगा, क्योंकि इतने दिन से बिलो एवरेज ये मूव दे रहा है। आप डेली ओपन हाई, हाई एंड लो मार्क डेटा निकालेंगे, हाई लो का, हाई लो, हाई लो, फर्स्ट डे का, ये मंथ का हाई एंड लो डिवाइडेड बाय जितने दिन, जितने डेज हुए हैं, तो आपको एवरेज मिल जाएगा, क्या एवरेज है, फिर वो एवरेज से बिलो कितने दिन रहा है और एवरेज के ऊपर कितने दिन रहा है, वो आप देखो। अगर एवरेज से बिलो रहा है 8 दिन और एवरेज के ऊपर रहा है 4 दिन, तो चांसेस ज्यादा है कि फिफ्थ डे आने वाला है जो एवरेज के ऊपर ही मूव देगा। सो अभी करंटली ये चल रहा है, देखते क्या करता है। अभी तो ये मूव कर रहा है, इसे निफ्टी भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है, बट ये इसके नीचे जाने के बाद पुल दे रहा है, तो चांसेस आए कि ये पुल तोड़ देगा, ये पुल सस्टेन ना करे, यहाँ से ये नीचे आ जाए। ऐसे अभी तो कुछ प्रॉफिट नहीं चल रहा अपना ज्यादा, कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्या होता है फाइनली। और यहाँ पर एक चीज कंसर्न की ये है कि इसने वेज पैटर्न बना दिया, आप देखो फॉलिंग वेज बना है।
तो ये ऐसे भी जा सकता है, या जिसका फॉल, उसको फॉल तोड़ दे, ब्रेक कर दे, कुछ भी हो सकता है। पैटर्न तो बन गया फॉलिंग वेज का, और उसको फॉलो थ्रू मिलता है तो निकल जाएगा ऊपर यहाँ से ऐसा। अब कुछ बोल नहीं सकते। लेट्स सी, पैटर्न बना, पैटर्न फेल भी होता है। मैंने आज मूव तो नीचे का ही मिला है। देखते हैं, अभी अभी तो टाइम भी है, ट्रेंडिंग होने का चांसेस था, मॉर्निंग में ही हो चुका है। अब ये सेकेंड हाफ चल रहा है तो यहाँ मूवमेंट स्लो है। अभी जब FIs की बारी आएगी तभी शायद मूवमेंट करेगा, 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे मूवमेंट आए। तो देखते हैं क्या रहता है। जैसा रहता है मैं अपडेट करता हूँ, प्रॉफिट होता है या ऐसे जाता है, जो भी रहेगा मैं अपडेट करता हूँ। करंटली तो ये चल रहा है। लेट्स सी फाइनल क्या आउटकम होता है अपने। जैसे रहेगा मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर एक रिवर्सल सेटअप बना है, क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने एक ट्रेड लिया, दिस वन, ये कॉल साइड का मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया अभी, ये वाला। क्योंकि ये इधर पे आके ये था कि मैं इधर पे वेट कर रहा था इधर तक के आने का। ये CPR का वो है, एक कॉल लिया था उसको मैंने निकाल दिया। अब मैं पुट साइड का ट्रेड लिया, एंड पुट साइड का ट्रेड मैं होल्ड कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। इसके चांसेस आए हैं कि रिवर्स होगा और लो के पास जाएगा, ये इधर तक तो आएगा, ये CPR की लाइन के पास तो आएगा, दिस वन। सो दैट इज वाई मैंने सेंसेक्स में ट्रेड लिया है। अभी मैंने उसको 1010 पे ले लिया और होल्ड है, दिस वन। और इसका मैं SL लगा रहा हूँ के नीचे 950, 950 इसका SL रहेगा। 950 SL है, एंड मेरा टारगेट इधर तक का रहेगा, 1100 के ऊपर तक का है। यहाँ तक का तो टारगेट रहेगा ही मेरा, ये इधर तक का। इसके चांसेस आए इधर तक तो आ सकता है, दिस वन, 1160। सो लेट्स सी, अब यहाँ से अगर मूवमेंट आता है, क्योंकि कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 कैंडल ग्रीन बना दिया, और मार्केट क्या था, मोमेंटम डाउन साइड का था। ये क्या किया, CPR का पूरा फॉर्मेट तोड़ दिया नीचे तक का। देखो यहाँ पर इसने यहाँ तक का आ चुका है, इसके ऊपर आना था बट नहीं आया। मैं बस इसके रिवर्सल यहाँ तक का वेट कर रहा था, ये CPR का S4 आके छुएगा, एंड मैं यहाँ से S3 आगे छुएगा, यहाँ से मैं ट्रेड लूंगा, एंड यहाँ मेरा टारगेट रहेगा, यहाँ से लूंगा, ये मेरा टारगेट रहेगा इसमें। अभी बाई कर लिया है, इसको होल्ड है, देखते क्या होता है। इसके पहले मैंने एक कॉल लिया था, उसमें भी यही था कि मार्केट जब यहाँ से निकला था, मार्केट ने यहाँ W पैटर्न बनाया था, आप देखोगे इसमें, यहाँ पर W पैटर्न बनाते ये ये लो तो छुआ, लेकिन इसके नीचे बंद नहीं किया, ये ऊपर आ गया। स्विंग अच्छा था, मैंने यहाँ पर एक कॉल ले लिया था, एंड वो कॉल में भी मेरे को प्रॉफिट हुआ है, जो मैंने निकाल दिया है। ये कॉल था मेरा, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने कॉल किया था 1021 पे लिया था, इसको इस पर निकाल दिया मैंने अभी इसको बाय किया है 1010 पे। अब इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, लेट्स सी ये क्या करता है, क्योंकि मोमेंटम आना का एक चांस है। अगर ये गया तो मेरा 50 पॉइंट जाएगा, एल्स कुछ देख ही जाएगा, नहीं तो वैसे भी प्रॉफिट तो बन चुका है, जो लॉस होगा प्रॉफिट में से होगा। सो करंटली होल्ड है, देखते क्या होता है। इसको देखते हैं अभी ये कहाँ तक का मूवमेंट करता है। अब ये क्या करता है देखते हैं, होल्ड तो है, 3 बजने वाले हैं, ये आ गया, देखो ये मूवमेंट आया ना, आ गया, ये फेवर में देखो भाग गया, इसी का एक्सपेक्टेशन था। यही ये होने वाला है, क्योंकि चांसेस आए थे, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद बैक टू बैक, और एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, एंड यहाँ पर सबको अभी क्या दिखाएं कि यहाँ पर कॉल बाय करो, कॉल बाय करो, तो सबने कॉल बाय किया होगा अभी। हम जैसे रिटेलर कॉल बाय करते हैं तो हमारा SL कहाँ होगा अभी, यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे या यहाँ कर लेंगे, क्योंकि किसी ने यहाँ नहीं बाय किया होगा, किसी ने यहाँ नहीं बाय किया होगा, ऑब्वियसली यहाँ बाय किया होगा जब ये दो कैंडल बनी होगी, या ये कैंडल बनने पे बाय किया होगा। तो ये कैंडल बनी हुई थी, इस पे बाय किया होगा तो SL यहाँ रखे होंगे। अगर ये कैंडल बनी है, इस पे बाय किया तो SL यहाँ होगा। तो ऑब्वियसली मोमेंटम होने के बाद ही हम बाय करते हैं।
मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर हम करते नहीं, क्योंकि कुछ सेटअप होते हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिट बनेगा। यहाँ क्या हुआ था आज, सीपीआर देखो, सीपीआर का क्या था, मार्केट मॉर्निंग से ही इसने फोर्थ सीपीआर को भी ब्रेक कर दिया आज। ये इधर से मूवमेंट किया, इसने पूरा ब्रेक कर दिया अभी यहाँ तक था। एक मिनट इसको हटा लेते हैं पिवट पॉइंट को। अब इसकी पिवट पॉइंट है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये देखो इधर से फॉल किया मार्केट, मार्केट यहाँ से फॉल किया, यहाँ तक का है। अब यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना के गया। अभी जो बाय कर नहीं पाए, यहाँ पर स्लो मोमेंटम था, यहाँ देखो आप, स्लो मोमेंटम था, स्लो स्लो है। अब यहाँ पर पिकअप पकड़ा। अभी यहाँ चांसेस क्या होता है, जिसने मिस किया वो यहाँ एंट्री करेगा पुट साइड। अगर पुट साइड एंट्री करेगा तो यहाँ आएगा। अभी होल्ड है, प्रॉफिट में भी चल रहा है, सो अपने को डर नहीं है अभी। और जाएगा तो मेरे प्रॉफिट में से जाएगा 2,000 या 2,000 या 2,500, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने 950 का रखा है और मैंने 1,010 पे बाई किया है। तो मेरा लॉस होगा 2,200। लेट्स सी अभी क्या होता है, फाइनली आउटकम क्या होता है। अभी तो होल्ड है, लेट्स सी देखते हैं क्या चलता है क्या नहीं। अभी यहाँ तो होल्ड ही है, मोमेंट आया तो अच्छी बात है। दिन होते हैं जो आप अगर करेंगे मार्केट देखे से, मार्केट में आप टाइम दोगे, वक्त बिताओगे, तो आपको रहता मालूम रहता है विद एक्सपीरियंस कि आज ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली ये पैटर्न पे ऐसा हुआ था, ये चार्ट पे ऐसा हुआ था, ऐसा रिएक्ट किया था। सो ये है कि मेरे को आज ये जो मैं ट्रेड लिया हूँ, ये मैं किस हिसाब से, क्योंकि मैंने क्या किया, मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड था कि हाँ मार्केट का मूवमेंट स्लो हो गया। अब यहाँ देखोगे यहाँ मार्केट का मूवमेंट स्लो हो गया, लैग करके जा रहा है। तो एक चांसेस था कि यहाँ से कहीं से तो रिवर्सल आएगा, क्योंकि प्रीवियस भी ऐसे हो चुका है, और यहाँ पर जाके रुकेगा ये, एंड यहाँ से ये इधर रिटर्न आ जाएगा, ये इधर के लिए। दैट इज वाई मैंने इसको लिया है, क्योंकि आप बोलते हैं ना एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने कितना वक्त बिताया है, मैंने भी 5 से मैंने 10 साल दिया है, बट उसमें से 5 साल तो ऐसा है कि पढ़ाई उड़ाई पढ़ाई करते करते, और कैपिटल कभी बड़ा नहीं लाया मैंने, कैपिटल कभी बड़ा नहीं लाया। कैपिटल मेरा होता था 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। अगर वो चला जाए तो मैं वेट करता था, फिर कैपिटल लाता था 10-15,000, 20,000, फिर उससे करता था। ये नहीं उधार लेके नहीं करता था मैं कभी। ऐसा नहीं है कि किसी बाहर वाले से उधार लूँ कुछ लूँ, नहीं, क्रेडिट पे नहीं। क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जहां पर आप उधार भी लाओगे डूब जाओगे। मैं अगर लॉस होता था, थोड़े मंथ रुक जाता था, पैसा जमा करता था अपना, बिजनेस में से जो आता था साइड बाय साइड रखता था, उसको लेके रिस्क लेता था और काम करता था। अभी लास्ट मैंने, इसके पहले भी, अभी ये जो कर रहा हूँ, लास्ट 2 वीक पहले मैंने कुछ 10-15 हज़ार से 150-170 बनाया, बट क्या किया, उसमें से मैंने 50 निकाला, एंड आफ्टरवर्ड 120 मैंने 5 दिन में गंवा दिया। बड़ा ट्रेड लेने लगा, लॉट साइज बढ़ा दिया, 2 की जगह 5 करने लगा, 6 कर दिया। मैं मतलब मार्केट से फाइट करने लगा। मार्केट से फाइट करोगे तो मालूम है क्या होता है, वो आपको लॉस ही देगा। तो एट लास्ट क्या हुआ, लॉस ही हुआ मुझे, कुछ बचा नहीं, क्योंकि मैं फाइट किया, और जिस दिन मोमेंट आया ऑल साइड मेरा, मैं होल्ड नहीं किया ऑन दिस। आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये था मेरा, आपको मेरा ट्रेड का एक को दिखाता हूँ। सेंसेक्स जब यहाँ भागा था, ये कॉल साइड, ये मूवमेंट था, ये मूवमेंट पूरा कैप्चर था मेरे पास, क्योंकि मैंने डाउन पे ट्रेड लिया था ये जब मूवमेंट किया था, तो ये मेरे पास था, क्यों मालूम है, क्योंकि वर्जिन सीपीआर बना था, इसको फील नहीं किया था। हर बार गैप था, यहाँ गैप था, आप देखो वर्जिन सीपीआर के यहाँ गैप था, ये भी गैप फिल नहीं किया, ये भी गैप फिल नहीं किया, तो यहाँ भी गैप डाउन खुल गया। और इसके नीचे होवर जाके, ये सपोर्ट के नीचे यहाँ होवर कर रहा था मार्केट, जा नहीं रहा था, और यहाँ देखो डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था बार बार, अब देखोगे ट्रिपल टॉप, टॉप बॉटम बनाया, एक बार गया नीचे, आप आया यहाँ पर, नीचे गया, आप आया, फिर यहाँ से नीचे नहीं गया, जब ये बनाया मैंने लिया था, और यहीं पर मैं एग्जिट कर दिया। मैं इतना ध्यान नहीं दिया कि यहाँ निकालना चाहिए मुझे, तो मैंने इसको यहीं निकाल दिया। फाइनली कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर निकाल दिया, जबकि मेरे को वेट करना चाहिए था, मेरा अच्छा सेटअप था, यहाँ पर मेरा बड़ा कैपिटल बनता। And मैंने शॉर्ट्स डाला है, आप देख सकते हो इधर का शॉर्ट्स है मेरा, बट यही है कि बस जब मुझे खड़े रहने चाहिए, मैं अपनी सेटअप पे भरोसा नहीं, इधर पे भी मैंने ट्रेड लिया था, ये भी था, एंड यहाँ मुझे कैरी करना था, ये भी ट्रेड था मेरे पास, जो गैप अप खुला, ये भी ट्रेड था, लेकिन बट मैंने इसको निकाल दिया था, लास्ट मोमेंट पे निकाल दिया, होल्ड नहीं किया। ऐसा नहीं कैपिटल नहीं है, बनता नहीं है, बनता है, बट
आप क्या करते हो, कैपिटल क्या होता है हमको आता है ना, हम जैसे लोग, जैसे रिटेलर लोग को, जैसे हमारे पास 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख बनाना, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। हम उसको कितना जल्दी कितना बड़ा बना दें, ये थिंकिंग आती है। भाई मैं भी आपकी तरह हूँ, कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। मैंने भी बहुत कुछ दे के सीखा है, लॉसेस किया है, अभी भी लॉसेस होते हैं, अभी भी ओवर ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं होती है। बट काम तो करना पड़ेगा, काम कर रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रोथ करूंगा। साल तो जाते हैं, बहुत साल जाते हैं भाई। आप सब सीख जाओगे, सेटअप सीख जाओगे, सब सीख जाओगे। बस ये है कि रिस्क मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग, ये आपसे होगा ही नहीं, आप रोक ही नहीं पाओगे जल्दी। आप करोगे थोड़े दिन, एक हफ्ता होगा, एक हफ एक हफ्ता होगा, एक हफ्ता कर लोगे, फिर एक दिन आएगा जिस दिन आप पूरा गैम्बल कर दोगे, फिर स्टार्ट होगा, फिर आप ट्राई करोगे, फिर वो हो गया, गैम्बल होगा। इसे करते ही करते आप इसके इवॉल्व होगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने बोला और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप मेहनत करो, धीरे धीरे होगा, सब होगा। अभी देखो यहाँ ट्रेड लिया था, ये देखो यहाँ अपने एसएल के भी नीचे नहीं, यहाँ पर ज्यादा गया नहीं, और यहाँ भी नहीं आया। ये कैसे आया, अब ये क्यों मैंने ट्रेड लिया और किस लिए, अब मेरा क्या बताओ, ये आएगा, इसको छुएगा, इसको इसको टच करेगा। अभी मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना दी, आप बताओ क्यों बना है, ये कहाँ से आप मालूम पड़ रहा है, ये विथ एक्सपीरियंस आता है। आप जितना मार्केट में टाइम दोगे, देखोगे, ट्रेड करोगे, सब होता है। ऐसा नहीं है आपका, आपके तरीके से मार्केट नहीं काम करेगा, आप जैसे सोच रहे हो नहीं होगा, होगा वो। जरूरी नहीं दूसरों को देखो सब करो, आप अपने पे भी काम करो और अपने सेटअप पे काम करो, बस उसको फॉलो करो। क्या गलतियां होंगी, लॉस होगा, बट लॉस लेके जाना आना चाहिए भाई। अगर लॉस लेके आप बंद करना जानते हो, तो आपसे बड़ा कोई ट्रेडर नहीं, फिर आप ट्रेडर बन चुके हो। आपको कोई रोक नहीं सकता प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से, जस्ट मैटर ऑफ टाइम है। बस आपको थोड़ा बहुत वो करना है, सब हो जाएगा। दैट इज वाई होल्ड तो करना पड़ता है, होल्ड करोगे तो बनेगा। फाइनली गाइस, इसको निकालने का टाइम आ चुका है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही गया। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो एक मूव आ जाएगा, इसके ऊपर निकलेगा, ये इसके ऊपर, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर निकलेगा तो एक मूव आएगा। अगर इसको निकाला तो ये मूव दे देगा थोड़ा, बट अब मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हो गया है। अगर यहाँ से कुछ कम हुआ तो फिर वो भी मतलब नहीं बनेगा। अपना ऑलमोस्ट आ रहा है प्रॉफिट एक डिसेंट सा, उसको लेके निकल जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है जरूर। अच्छा, ये बुक कर लिया मैंने, डन फॉर द डे। फाइनली ये अपना प्रॉफिट बना है, ये मेरा प्रॉफिट है, इसको मैंने बुक कर लिया है अभी। कल की तरह नहीं करना था, कल मैंने अच्छा प्रॉफिट बना के भी लॉस कर दिया। लॉस नहीं, मतलब पूरा प्रॉफिट गवा दिया। सो अब नहीं करना है, आज डन फॉर द डे। चलो, अब मिलते हैं मंडे। Until then, bye bye and take care.